आज गोवा में नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली होनी है, लेकिन इस रैली से पहले अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी खास अंदाज में नजर आए। काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था अहमदाबाद में, जहां पर नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद थे और कई सारे लोग वहां पर जुटे थे। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर काइट फेस्टिवल मनाया गया और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि काइट फेस्टिवल जो है ये सिर्फ प्रकृति प्रेम को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि पर्यावरण प्रेम को भी दर्शाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पतंग की ऊंचाइयों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऊंचाई तक पहुंचे, हम भी तरक्की करें, हम भी आगे बढ़ें। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। तो गोवा की राजधानी पणजी में आज बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली है। मोदी की इस विजय संकल्प रैली में गोवा बीजेपी ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने दावा किया है कि ये रैली गोवा की अब तक की रैलियों के सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। और खास बात यह है कि मोदी की इस रैली के लिए भी 5 रुपए की एंट्री फी रखी गई है। गोवा में नरेंद्र मोदी की रैली आज। गोवा की रैली में क्या बोलेंगे मोदी? क्या गोवा में बनेगा बीजेपी की रैली का रिकॉर्ड? बीजेपी का दावा, 1 लाख लोगों ने कराया पंजीकरण। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन प्राइम मिनिस्टर का कारवां आज गोवा पहुंचेगा। मोदी की मेजबानी के लिए गोवा की बीजेपी इकाई दिन रात एक किए हुए है। तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने संभाल रखी है। साथ में निगरानी के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्मृति ईरानी भी मौजूद है। पणजी के जिस मैदान में मोदी की रैली होनी है, वहां तैयारियों को अंतिम रूप देने में गोवा बीजेपी जुटी हुई है। मंच मुकम्मल शक्ल लेने की मंजिल की ओर है। मोदी की अगवानी के लिए लाल कालीन बिछ चुकी है। पूरा मैदान भगवा रंग और बीजेपी के चुनावी निशान कमल से अटा पड़ा है। कुल मिलाकर पूरा माहौल बीजेपी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। अब इंतजार रैली के मुख्य मेहमान का हो रहा है। नमो आज शाम 4 बजे पणजी की रैली को संबोधित करेंगे। मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी रैली में हिस्सा लेंगे। मोदी की रैली स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन हो रही है, लिहाजा इस मौके पर मोदी युवाओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। इसे संयोग कहें या बीजेपी की सोची समझी रणनीति, युवाओं पर डोरे डालने की खातिर बीजेपी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मोदी की रैली का आयोजन किया है। खास बात यह कि जिस सुशासन के नाम पर बीजेपी युवाओं से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रही है, उसके महानायक के तौर पर बीजेपी मोदी के साथ साथ गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर को भी पेश कर रही है। जिस समृद्ध भारत और संपन्न भारत की कल्पना स्वामी जी ने की थी, उसे पूरा करने में नरेंद्र भाई का जो योगदान रहा है और आगामी 2014 लोकसभा के चुनाव को जीतने का जो विश्वास हम सब कार्यकर्ताओं में है, उसका संकल्प हम कल कार्यकर्ता और हमारे जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, वो सब मिलकर। इधर गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर को उम्मीद है कि आज की रैली ऐतिहासिक होगी और बीजेपी गोवा में तो क्लीन स्वीप करेगी ही, साथ ही पूरे देश में भी मोदी का डंका बजेगा। गोवा में तो क्लीन स्वीप जरूर है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उससे मुझे लगता है कि पूरे देश में काफी हद तक क्लीन स्वीप हो जाएगा। वैसे लोकसभा सीटों के लिहाज से गोवा खास अहमियत नहीं रखता है। गोवा में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं। फिलहाल एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का कब्जा है। इस बार बीजेपी दोनों सीटें जीतने की कोशिश करेगी। दिलचस्प बात यह कि पिछली कई रैलियों की तरह इस रैली के लिए भी बीजेपी ने हर एक भागीदार के लिए 5 रुपए का शुल्क रखा है। और पर्रिकर का दावा है कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने मोदी की रैली के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पर्रिकर का तो यहाँ तक कहना है कि लोग खुद ब खुद आगे आकर रैली में शिरकत करने का शुल्क अदा कर रहे हैं। People not only give the money, but they are eager to give it. If some worker does not go to with the sleep, they asked me when I was moving personally door to door. We have already crossed registration, I think 125 or 130 registration.
फिलहाल गोवा की सड़कें बीजेपी के झंडे, बैनरों और पोस्टरों से पटी पड़ी हैं। सड़कों के किनारे मोदी, पर्रिकर, राजनाथ और आडवाणी की आदमकद तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अब इंतजार मोदी के गोवा आगमन का है। देखना होगा यहाँ मोदी क्या बोलते हैं और उनके निशाने पर कौन रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।